देखिए, अगर आपके ये पामिस्ट्री की हमारी क्लास नंबर 21 है। अगर आपके हाथ में नक्षत्र, इस तरह का नक्षत्र या इससे मिलता जुलता कोई भी नक्षत्र की तरह निशान है, तो उसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा वो देखेंगे। अब गुरु पर्वत पर, अब आपको मैंने पर्वत सिखा रखे हैं। पहली क्लास में भी मैंने पर्वत आपको सिखाए थे। गुरु पर्वत कहाँ होता है, मंगल पर्वत कहाँ होता है, चंद्र पर्वत कहाँ होता है, आपको सबको अच्छे से पर्वत पता है हमारे हाथ में कहाँ होते हैं। प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट में मैंने आपको डायग्राम बना बना के पर्वत दिखाए हैं कि कौन सा पर्वत हमारा कहाँ होता है। तो अब मैं इतनी आशा करता हूँ कि 20 क्लास में मैंने आपको, यानी पहली क्लास से और 20 क्लास तक मैंने आपको बार बार पर्वत बताए हैं कि मंगल पर्वत हाथ में कहाँ है, गुरु पर्वत कहाँ है, सूर्य पर्वत कहाँ है। 1 से 20 क्लास, यानी ऐसी एक भी क्लास नहीं है जहाँ पे पर्वत का डिस्कशन नहीं हुआ हो। एक आधी क्लास अगर कोई होगी, एक्सेप्शन तो होगी, नहीं तो हर जगह पर्वत की बातें हुई है। तो अब मैं ये आशा करता हूँ कि 20 क्लास में आपको अब हमारे हाथ में कौन कौन से पर्वत होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं ये आपको आ गया। अब देखो, नक्षत्र, अब अगर आपके हाथ में गुरु पर्वत के ऊपर इस तरह से नक्षत्र का निशान है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, हाथ की जो पहली उंगली होती है वो गुरु की होती है और उसके नीचे का जो एरिया होता है वो गुरु पर्वत होता है। अब आपको बहुत बार बता चुका हूँ, नहीं पता तो गुरु, सबसे पहले मैंने पर्वत की क्लास ली थी, उसमें मैंने हर पर्वत बता रखा है, हाथ में कौन सा पर्वत कहाँ होता है। और वैसे भी प्रीवियस क्लासेस में, हर क्लासेस में मैंने आपको पर्वत के बारे में डिस्कस किया है। तो आई होप जो पहली बार लेक्चर देख रहे हैं मेरा, सिर्फ शायद वही एक स्टूडेंट होगा जिसको पर्वत के बारे में नहीं पता होगा। नहीं तो अगर जो मेरे लेक्चर सीरीज फॉलो कर रहा है अभी तक, उसके दिमाग में अच्छे से छप गया होगा कि हमारे हाथ में कौन कौन से पर्वत होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं, बहुत अच्छे से छप गया होगा। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो पहली बार देख रहा है बिल्कुल लेक्चर, वो हमारी सीरीज़ को स्टार्टिंग से देखे ताकि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। अब नाउ, गुरु पर्वत जो होता है उसके ऊपर अगर नक्षत्र का निशान है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है, उसकी बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती हैं, सर पर उसके चोट लगने की संभावना रहती है और गले से रिलेटेड कोई ना कोई रोग होता है। शनि पर्वत पर, शनि पर्वत कौन सा है, जो दूसरी उंगली होती है हाथ की वो शनि की होती है और उसके नीचे का जो एरिया होता है वो शनि पर्वत होता है। ऐसे व्यक्ति में हत्या करने की प्रवृत्ति होती है, लकवा, पैरालाइज होने की संभावना रहती है, अग्नि, बिजली या किसी हथियार से उसको चोट लगने की संभावना रहती है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो शनि की उंगली है, दूसरी उंगली है शनि की, इस तरह से उसमें 3 पर्व होते हैं ऐसे। अब जो ये तीसरा पर्व है, अगर इस पर्व पे नक्षत्र का निशान है, तीसरे पर्व पर नक्षत्र का निशान है, तो ये जो सबसे लास्ट वाला पर्व है इस पे अगर नक्षत्र का निशान है शनि की उंगली में, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु पानी में डूबने से होती है। अगर शनि पर्वत की जो शनि की जो उंगली होती है, इसमें जो दूसरा पर्व होता है ये वाला बीच वाला, इस पे अगर नक्षत्र का निशान है तो ऐसे व्यक्ति में पागलपन की निशानियाँ दिखती हैं। अब ये बात तो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए थी। अब स्पेशल पॉइंट सिर्फ स्त्री के लिए, स्त्री की जो शनि उंगली होती है, यानी जो सेकंड उंगली होती है शनि की उंगली होती है, इसके बिल्कुल लास्ट में, यानी ये जो तीसरा पर्व है इसके भी बिल्कुल लास्ट में अगर नक्षत्र का निशान हो तो ऐसी महिला को प्रेगनेंसी होने में, चाइल्ड बर्थ होने में प्रॉब्लम होती है। सूर्य पर्वत, सूर्य पर्वत कौन सा होता है, तीसरी जो उंगली होती है वो सूर्य की होती है और उसके नीचे का एरिया सूर्य पर्वत होता है। अब सूर्य पर्वत पे अगर नक्षत्र का निशान है तो ऐसे जातक के पास खूब धन दौलत होती है, उच्च पद प्राप्त करता है और मान सम्मान, उसको यश कीर्ति मिलती है समाज में। बुध पर्वत, सबसे छोटी उंगली बुध की होती है, उसके नीचे का एरिया बुध पर्वत होता है। बुध पर्वत पर नक्षत्र का निशान है तो ऐसा व्यक्ति विदेश में व्यापार करके पैसा कमाता है, दवाइयों से उसे इन्फेक्शन होता है और फूड पॉइजनिंग उसको होती है। चंद्र पर्वत, अगर चंद्र पर्वत पर नक्षत्र का निशान है तो ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट से कोई ना कोई लाभ मिलता है, लकवा, पैरालिसिस होने की उसको संभावना होती है, आत्महत्या करने की उसकी सुसाइडल टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है और पानी में डूबने का उसको भय रहता है। और मंगल पर्वत, अब मंगल पर्वत, आपके 2 मंगल पर्वत थे, एक तो था अवनत मंगल पर्वत, अवनत मंगल पर्वत, और एक था उन्नत मंगल पर्वत। तो
अगर अवनत मंगल पर्वत पर अगर नक्षत्र का निशान है तो ऐसा व्यक्ति सेना में उच्च पद प्राप्त करता है, यानी नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री में ऊंचा पद प्राप्त करता है। और अगर उन्नत मंगल पर्वत पर नक्षत्र का निशान है तो ऐसे व्यक्ति की दुर्घटना से मृत्यु होने की संभावना रहती है। अब आपको नहीं पता उन्नत मंगल पर्वत या अवनत मंगल पर्वत कौन सा है, तो पर्वत की जाके पर्वत वाले लेक्चर जो शुरू में पर्वत की क्लासेस ली थी वो उसमें आप देखो तो आपको पता लग जाएगा उन्नत मंगल पर्वत और अवनत मंगल पर्वत कहाँ होते हैं हाथ में। फिर शुक्र पर्वत, अगर शुक्र पर्वत पर नक्षत्र का निशान है तो प्रेमिका के कारण धन की हानि होती है, यानी प्रेमी या प्रेमिका के कारण धन की हानि होती है और अपने प्रेमी या प्रेमिका के कारण अपमान सहना पड़ता है और कोई ना कोई कलंक भी जातक के ऊपर लगता है। ये थी हमारी नक्षत्र की क्लास, पामिस्ट्री की क्लास नंबर 21। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज मैंने डायग्राम नहीं बनाए क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से पर्वत, अब 20 क्लासेस में मैंने बार बार पर्वत का डायग्राम आपको बना के दिखाया है, बार बार आपको पर्वत शो करे हैं, तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको पर्वत अब अच्छे से दिमाग में छप गए होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आज पर्वत स्किप कर दिए। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि अब मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, आगे डायग्राम बनाऊंगा, बट आज मैंने बिना डायग्राम के भी क्लास ले ली, ये एग्जाम्पशन पे कि मेरे स्टूडेंट 20 क्लास में चैंपियन बन गए होंगे और अब उनको पर्वत कहाँ होता है, कितने पर्वत होते हैं, वो सब उनके दिमाग में बैठ गया होगा, क्योंकि 20 क्लासेस से बार बार डायग्राम मैं बनाता आ रहा हूँ और उसमें गुरु पर्वत, बुध पर्वत आप देखते आ रहे हो, इसलिए बहुत इजी चीज़ है पर्वत। फिर भी कोई रूल नहीं है कि मैं आगे डायग्राम नहीं बनाऊंगा, डायग्राम के साथ ही करूंगा। बस आज ही क्लास मैंने बिना डायग्राम के ले ली, ये एज्यूम करते हुए कि मेरे स्टूडेंट बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, अभी तक उनके दिमाग में पर्वत बैठ चुका होगा। तो थैंक यू सो मच। ये थी हमारी पामिस्ट्री की क्लास नंबर 21। आप नोट्स बनाते जाओ ताकि पकड़ अच्छी हो जाए पामिस्ट्री पे, और वो नोट्स जो बनेंगे वही आपका ज्ञान होगा और उसी को बार बार रिवाइज करके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएंगे परमानेंट। तो थैंक यू सो मच। ये थी क्लास नंबर 21 पामिस्ट्री की।